आपको कहते हैं कि यार ये जो इतनी गंदी तहरीरें लिखी हुई हैं, अच्छा ये बताएं मिर्जा साहब की गंदी तहरीरें क्या गंदी तहरीरें हमारे मुंह पे गालियां मल दी है इन तहरीरों ने। गंदी तहरीरें थोड़ा खामोश रहे चौहान जी, सारे देखें खामोश हो जाए, सारे ये खामोश हो हमारे जाए। पसंद की तहरीरें उन्होंने लिखी हुई हैं। एक बंदा बात बिल्कुल करे, हम कहते हैं please। सही। एक मिनट चौहान जी, तुम्हें क्या मैंने तकलीफ आपसे है? भी पूछा, आपसे भी पूछा टाक मास्टर जी 12 में ना 13 में भाई, तो यहाँ तो कहो कि कोई शख्स आपको कह रहा है कि मिर्जा साहब को माने, फिर आप आपका हक है कि एतराज करें। देखें जी, हम तो उनको शरीफ आदमी भी नहीं मानते, हम हाँ जी, कहते हैं मुझे- हाँ ठीक। मुझे थोड़ा नहीं, हम मौका कहते दीजिए हैं ना भाई। आप उनको कुछ ना माने। थोड़ा मौका दीजिए। चौहान जी आपसे भी पूछा, टाक मास्टर जी भी पूछा कि मुफ्ती साहब को बर्दाश्त करेंगे, आपने कहा हाँ मुफ्ती साहब आए हुए हैं, अच्छे अंदाज में आप उनसे पहले आप ये बताएं कि आप मुफ्ती साहब भी मुझे बर्दाश्त करें, मानते हैं तो उनके फतवों को भी मानते हैं कि नहीं? जी मानता हूँ। को कोई गल नहीं, रिपीट व्हाट लेसन। तो फिर आप काफिर साहब हो गए ना। अच्छा ठीक है। मुफ्ती अब साहब से मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज उनको टट्टी आई और मूत्र बाद में आया कि पहले आया? और अस्सलाम रंग वगैरह वालेकुम मुफ्ती मुबशर साहब। जी वालेकुम सलाम अस्कानी साहब, क्या हाल है जनाब? मोहतरम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब यहाँ बात चल रही थी कि मिर्जा जी को कादियानी हजरात एक अच्छा इंसान साबित नहीं कर सकते, ये बात चल रही है। वो मेरे दोस्त हैं मास्टर जी, वो कहते हैं कि तो फिर आपकी वो उनकी इमारतें क्यों पेश करते हैं? मैंने कहा हमारा मकसद ये आपके हो। साथ अकबर को भी इनवाइट करें जी। अब ये बात हम यहाँ पर चलाना चाहते हैं कि क्या वो अच्छे इंसान थे या नहीं, इस पे नहीं आप- नहीं, पहले आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साबित करें वो अच्छे इंसान थे। मुफ्ती मुबशर साहब टॉपिक ये है क्या वो अच्छे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या अच्छे इंसान थे जी और यहूदियों ने क्यों उनका इनकार किया? ये यहाँ से शुरू करते हैं पहले, क्योंकि एक मिनट मिर्जा जरा साहब रुके तो सही ना चौहान साहब, बात भी तो करने दें। आसकानी साहब मुझे पूछ रहे, आपसे तो नहीं पूछ रहे। नहीं नहीं, मैं आपको उनकी बात जो उन्होंने की है ना, उसमें मैंने भाई मुझे बात तो करने दें, मुझे मुझसे पूछे ना, आपसे तो नहीं पूछा। करके आपको कहा है कि वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मिर्जा साहब अपने आप को मसीह मसीह कहते हैं। फिर नहीं वो तो मसीह अच्छा कहता है मैं इंसान जाए था, नफरत हूँ, मसीले मसीह नहीं कहता। मिर्जा अच्छा। कादियानी कहता है किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो हाँ। कहता है मैं इंसानों की जाए नफरत हूँ, शर्मगाह हूँ। तो फिर आपने जब आपने ये पढ़ लिया तो फिर उसके बाद आप ऐसे बंदे के मुतालिक बात करना पसंद करेंगे? बिल्कुल जरूर करेंगे, 25 साल हो गए ऐसे बंदे के मुतालिक बात करते। आप अगर उनको समझते हैं वो इंसानों के लिए आर थे, करेंगे, ऐसे क्योंकि बंदे ये के लिए क्यों करने बात का करेंगे आप? फिर कुछ और बात करें, अच्छी बात नहीं करें। तो आप नहीं मानते क्या मिर्दे कादियानी कोई शर्मगाह मिर्दे की? तो नहीं तुम मानते। अपनी शर्मगाह को मानते हो? कभी देखी है तुमने? हाँ नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मेरी शर्मगाह है तुमने मिर्जा देखी है अपनी कादियानी। शर्मगाह? जरा जरा भाई बयान करो। मिर्जे ने कैसी खुद है? कहा है ना, अपनी या तो आप शर्मगाह जरा कहिए बयान कि करो। नहीं मिर्जे कादियानी ने नहीं कहा। मुफ्ती टट्टी मुतर अपनी शर्मगाह के मुतालिक बयान करो यहाँ पे। भाई इधर कैसी देखें, है? ये देखिए बताओ, आप ना, फोटो लगा दो। चलो चलो ये ले वीडियो ये ले फोटो, वीडियो ये- खोलो, फोटो लगाओ ये तुम्हारी ले टट्टी फोटो मुतर की देख शर्मगाह ले, देखो। फोटो देख ले ये यार। तुम्हारी शर्मगाह, ये तुम्हारी ले, शर्मगाह है? ये ले, इस तरह ये तुम्हारी शर्मगाह। ये ले, ये ले फोटो हाँ। देख, तो इस शर्मगाह की तुम बत्ती बना के अंदर लेते हो अपने? देख ले, ये मिर्जा कादियानी कह ऐसी रहे हैं। शर्मगाह से तो कोई और काम नहीं हो सकता। बताओ। रूहानी खजाइन है, जो जिल्द तुमने 21 कागज है। पेश किया है, इसकी बत्ती रूहानी- बनाओगे अब शर्मगाह में लेने के लिए? हैं? बताओ मुफ्ती टट्टी मुतर, यार बात करने देंगे सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें कहा अपनी शर्मगाह दिखाओ, तुम कहते हो वहां मैं दिखाता हूँ। तो तुमने ये कागज भेज दे, कागज से क्या करोगे शर्मगाह का? बताओ। अच्छा चले मुफ्ती बात साहब कर ली है, मुझे बात करने देंगे तो फिर है ना ला दियो। यार बात करने देंगे तो फिर है ना। यार टट्टी मुतर मुफ्ती, ये बताओ। किरमे खाकी को बात करने दी जाए यार थोड़ी हाँ, सी। ये किरमे खाकी, ये शर्मगाह की तुमसे बात की थी कि वो तुम दिखाओगे। मास्टर जी मैंने आप दोनों से पूछ लिया था क्या उनको बर्दाश्त करेंगे, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भाई आप भी हमें बर्दाश्त करें ना, आप भी हमें मैंने बर्दाश्त भी भाई आपसे कोई पूछा। मसला नहीं, बात करे, आप गालियां निकालें लेकिन अपने टाइम के ऊपर एक टाइम रख लें। नहीं, कि हमारा भाई कोई जब 2 आप- मिनट आप गालियां दे लें, 2 मिनट मैं मिर्जे कादियानी की किताबें पेश कर लूं, कोई टाइम रख ले।
नहीं, कोई मसला हमने नहीं है, गालियां जितनी मर्जी निकाले, लेकिन ठीक एक है। असूल के मुताबिक बात करिए। ठीक है, अभी असूल के मुतालिक बात यह है कि अभी मैंने आपको कहा अभी कि आप अभी आपका टाइम लगा दूं, ये स्टॉप वॉच रखी है मेरे सामने। नहीं नहीं, हमारा लगाइए, टाइम 2 मिनट कोई नहीं लगाइए होता, मुफ्ती साहब। हमने ये सिर्फ ले ये ये देखना ले है। जी, 2 मिनट इनके शुरू हुए, ये ले। बस हाँ मैं, अच्छा मेरे आपने लगा दिए। अच्छा पहले सवाल मेरा ये है कि मुफ्ती टट्टी मुत्तर साहब, आपको आज टट्टी आई थी? और दूसरा सवाल ये है कि क्या उसके बाद पेशाब भी आया था? तीसरा सवाल ये है कि क्या टट्टी मूत्र से पहले आई थी या मूत्र बाद में आया था, या टट्टी और मूत्र इकट्ठे आए थे? अगला सवाल ये है कि टट्टी का रंग क्या था, और उसकी मतलब आपके ख्याल में क्या होगी, उसका वज़न कितना का होगा? ये सारे सवालों के बड़ी आपने हिकमत जवाब की देने हैं। बातें हो और रही अभी हैं। आपने कहा था कि मैं अपनी शर्म का आपको दिखाऊंगा, तो आपने उसकी बजाय कागज़ पेश कर दिया। तो ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं? जो जिस चीज़ का आपसे मुतालबा किया जा रहा है और उसको आप मान भी रहे हैं कि हाँ मैं दिखाऊंगा, वो आप क्यों नहीं कर रहे? आप बताएं ज़रा मुफ्ती टट्टी मुत्तर साहब। अभी 1 मिनट है मेरा। अच्छा, जब आपको आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को आप किरम खाकी समझते हैं और वो इंसानों की आर हैं, तो फिर आप उनका क्यों पेश कर रहे हैं? हमें दिखाने के लिए? हमें तो इन शेरों का पता है, और हम ये समझते हैं कि ये उनका आजाना कलाम था और बड़ा खूबसूरत कलाम है ये। अगर आप अपने आप को कोई तुर्रम खान समझते हैं तो फिर आप बताएं कि आप क्या चीज़ है? टट्टी मूत्र के अलावा आपके पास है क्या? सारा वक्त आप टट्टी मूत्र की बात करते हैं। ये है आपका मयार इंसान का? क्या इंसान ऐसे होते हैं जो हर वक्त टट्टी मूत्र की बातें करें? जो आपने फोटो की डिमांड की थी उन्होंने दिखा दिया, देख लो। वो भी नहीं दिखाए। अच्छा, ये है शर्म का इनकी? आहो। हाँ हाँ, बड़ी थोड़ी सी बड़ी करके दिखाएं, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि शर्मगाह के दुखूल की जगह कौन सी है। जी मुफ्ती साहब। जी अब मेरा टाइम शुरू हो गया, 2 मिनट आपके पूरे हो गए। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये क्या हो गया? किसने उतारा मुफ्ती को? ये क्या किया है यार? टक मास्टर जी आपने उतारा? मुझे लगता है कि मेरा हाथ लग गया। मास्टर पीर जी जी तुहां जेड़े ये तो- आ बनाए ये तो ना हमारी ज्यादती है ना अपने आपकी। ये तो ज्यादा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ मास्टर ਜੀ साहब, टाक मास्टर साहब, आपको वास्ता है मिर्जा साहब के टट्टी मुत्तर का। ये तो गलत बात है ना ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ये ਵਾਸਤਾ ज्यादती है। मास्टर जी। अब आप ਉਹ ऐसा मत ਲਾਂਤੀ कीजिए। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਲਾਨਤ मुफ्ती ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। अपना जवाब खुद देंगे, आपको क्या जरूरत है बात करने की? उनको मैं बात अब करने अपना टाइम शुरू कर रहा हूँ, इजाजत है? दो। जी बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, बात यह है कि इन्होंने जो सवालात मुझे लिखवाए हैं मैंने लिख लिए हैं, तो अब बारी बारी मैं सब सवालों के जवाब दे देता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो इसमें कौन सा मसला है? ये होता है तरीका गुफ्तगू का। और तारक चौहान साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक मुहज्जब तरीका अपनाया है, ठीक है। अब बारी बारी सारे सवालों के जवाब मुझसे आप ले लें। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लिए चलता हूँ। इनका पहला सवाल था कि जनाब टट्टी आई कि नहीं आई। वो सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल और सफ़ा 9 के ऊपर लिखा है कि टट्टी आई। ये रवायत नंबर 12 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टट्टी आई, और ये पूरी रवायत ही टट्टी आने के ऊपर है। सवाल पूछा था ये तो अब मैं इनका आपकी दूसरा सवाल था, मुझे मेरा अब टाइम दोबारा नहीं, शुरू फिर आप नहीं, अगले सवाल का बीच जवाब में दे रहे हैं। बोलेंगे मेरा हाँ, टाइम तो मैं दोबारा बिल्कुल शुरू बोलूंगा जब नहीं, आप सवाल का बिल्कुल। जवाब ही नहीं दे देखिए, रहे। आसकानी साहब मैनेज करें जरा, मेहरबानी, मैं मैंने टाइम आपको दोबारा कहा है शुरू कि कर रहा हूँ। सीरत मेहदी की टट्टी दिखाएं। आसकानी मैंने साहब आपकी 2-2 बात मिनट की है। देखे, मैं इनकी गुफ्तगू में बोला नहीं हूँ ओ भाई, जो सवाल आपने कहा मैं इनके सवालों का जवाब भाई, दूंगा। मैं टाइम तो दोबारा सवाल शुरू करने मैंने लगा हूँ, सीरत बीच में मेहदी की बोलेंगे टट्टी का किया। मेरा टाइम दोबारा शुरू होगा। चौहान जी आप नहीं, मैंने आपको सीरत मेहदी की टट्टी का सवाल भाई किया। मुझे बात मैं करने जवाब दे, दूंगा 2 सवालों मिनट का। मुझे बोलने दे। चौहान जी नहीं, प्लीज। क्यों बोलने दें? जब नहीं, आप 2 खुद ही मिनट कह रहे आप हैं मुझे कि बात मैं करने इनके देंगे, सवालों के ये एक-एक तरीका करके नहीं है, जवाब ये दूंगा। देखिए, ये तरीका नहीं तो है। जवाब में आप दिखा रहे हैं सीरत मेहदी की टट्टी। मैं टाइम शुरू करने मैंने लगा आपकी हूँ। टट्टी के मुतालिक सवाल किया, देखिए, उसके मैं आपकी मुतालिक गुफ्तगू में बोलना नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं बोले तो मुझे क्या इससे? जब तो आप मैंने माइक, आपको इनका खुद माइक मानना म्यूट है, करेगा कोई? जब आपने खुद मानना है, आसकानी साहब, इनका तो माइक मैं जरा इनके जबरदस्ती सवालों म्यूट के करें। जवाब एक जॉर्ज करके प्लीज। दूंगा।
आपने माना है कि नहीं? जवाब आप जवाब सुन लेना मुफ्ती साहब के जवाब तो तो सुन भाई लेना। मैंने इनसे सवाल जो किए हैं वो तो ये इनका जवाब दे जबरदस्ती दीजिए। माइक म्यूट शुरू करें कर असकानी रहे हैं सीरत साहब। मेहदी की टट्टी से। भाई हमने सीरत मेहदी की टट्टी के मतलब तो पूछा ही नहीं, हमने मुफ्ती मुबशर टट्टी मूतर की टट्टी के मतलब पूछा है। अब आप उसके मतलब आप आराम से जवाब सुन लें। चौहान जी प्लीज मैं टाइम शुरू करूँ असकानी साहब? सवाल का जवाब एक दें। मिनट, आपने एक खुद ही मिनट, दोहराया है, आपने सारे सवाल लिख लिए हुए हैं, एक एक करके जवाब दें। और सीरत मेहदी में ये उसमें कई देखिए गलती ये करनी देखिए ये चाहिए। मैं सारे सवाल लिख लिए हैं, आप मुझे जवाब तो तो सवाल देने के दें। जवाब दें। आज पढ़े सवाल पढ़े जरा क्या लिखा 6-7 हुआ है। सवाल है, 6-7 सवाल है, मुझे इनका जवाब देने दें। हाँ, तो पढ़ के सुनाए क्या है, पढ़ के सुनाए क्या है सवाल। मुझे टाइम शुरू तो करने दें, टाइम तो शुरू करने दें। आप तो कुछ और दिखा रहे हैं ना। भाई आपने मुझे जितने सवाल चौहान हुए जी, रिकॉर्डिंग तकरीबन हो रही है, 7 चौहान जी, सवाल है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा मत सवाल कीजिए। मैंने आपसे पूछा है टट्टी मूतर आपका आज सुबह का जो हालात है। देखिए 7 सवाल आपने पूछे, मुझे बोलने तो रिकॉर्डिंग हो दें। रही है, ऐसा मत कीजिए, बाद में हमें जो है वो बुरा लगेगा, ऐसा मत कीजिए। नहीं तो असकानी साहब आपने खुद सुना है, इन्होंने कहा है कि मैं एक एक करके इनके सवालों के जवाब दूंगा। वो देंगे, मैंने जैसे भी इनकी दे दें, टट्टी आप मूतर के मुतालिक रिकॉर्डिंग सवाल हो रही है, किया दुनिया सुन रही है ना, सीरत मेहदी के मुतालिक मैंने टट्टी मूतर का सवाल किया है। आप बताएं जरा, सुन तो लीजिए ना, क्या सुनो क्या सुनो। जो खुद सवाल उन्होंने जब आगाज किया वो कह रहे हैं मैं आपके एक एक करके सवालों का जवाब दूंगा, और हाँ, वो दिखा दे- रहे हैं सीरत मेहदी। तो ये मिर्जा दिखाने ये दीजिए ना। मुफ्ती मुबशर ने लिखी है ये सीरत मेहदी। आप उनको दिखाने दीजिए। तारिक चौहान साहब मेरी सीरत बात मेहदी हमारे लिए तो कोई किताब आपने नहीं है। सवाल पूछा, उनकी मर्जी जैसे मर्जी जवाब दें, ये क्या बात हुई? नहीं आप कहना बाद में कि उन्होंने सवाल के जवाब गलत दिए। वो सीरत मेहदी की टट्टी दिखा रहे हैं। ओहो, तो वो आप देखे, मेरी बात सुने ना, जब उनको जवाब पूरा करने दें उसके बाद आप तालियां मारना कि देखो देखो ये जवाब नहीं मैं दे वो सका। क्यों सुनो सीरत मेहदी की नहीं, टट्टी में से मुझे कोई सुनना दिलचस्पी पड़ेगा नहीं है। ना भाई, क्यों आपने सुनो? सवाल किया अब देखें जिस तरह मेरी बात तो सुनो ना, देखो वो एक उसका जवाब ये देना। इम्तिहान ये देखे मेरी बात सुने, ये पेपर सवाल आता की उसका जवाब है, है। पेपर आता है, उस पेपर आता है, उसमें 3 घंटे स्टूडेंट के पास होते हैं, वो जो मर्जी जवाब लिखे उसमें 0 बटा, आप उसको 10 में से 0 नंबर दे देना ना मुबशर शाह साहब को, चौहान जी, मुफ्ती साहब को आप 0 नंबर दे देना, जुनैद भाई, लेकिन उनको जवाब तो देने दो। टाइम उनका स्टार्ट हुआ जी, वो मुबशर शाह बुलाने साहब से आपसे पहले हजरत आप मैंने अपना टाइम आपसे स्टार्ट पूछ करें। लिया था कि बर्दाश्त करेंगे या नहीं। आपने असकानी कहा साहब करेंगे। नहीं तो आप भी बर्दाश्त करें ना। तो हमने तो किया, आपके आपके सामने सवाल मैंने हमने सुन लिए। 7 सवाल पूछे हैं। जी तारक चौहान साहब, मैं टाइम मैंने अपना शुरू लिख कर लिए लूं? हैं। मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूँ, आपने खुद देख सुना है ना असकानी साहब। बिल्कुल आराम से हमने जवाब सुन लिया, में रिकॉर्डिंग वो भी कर रहा सीरत हूं। मेहदी का हाँ, तो वो सवाल उसी आपके सवाल का जवाब है ना भाई, मेरे मुताबिक तो उन्होंने नहीं, पहले सवाल का मैंने जवाब सवाल बिल्कुल सही दिया। मुफ्ती आगे साहब- अगले सवाल का जवाब दें जी, अगला सवाल। मैंने सवाल किया है मुफ्ती साहब आपको टट्टी आज आई, उसके मतलब 7 सवाल मैंने किए, मूतर भी इसमें शामिल था। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं सारे सवाल मैंने लिख लिए हैं। अच्छा ये है शर्मगाह इनकी। अच्छा एक एक करके मैं इसका जवाब दूंगा। तो अब ये जवाब कहाँ से शुरू करें? सीरत मेहदी, सीरत मेहदी की तो हमारी बात ही नहीं हुई कोई। हम मुफ्ती साहब की अपनी टट्टी के मतलब बात कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब जवाब दे 7 सवालों मैं के टाइम शुरू जवाब करने दें। लगा हूँ, जरा मेहरबानी। हाँ जी, सीरत मेहदी दिखाएंगे ना तो फिर वो कोई आपका जवाब नहीं है। बीच में बोलेंगे, मैं टाइम दोबारा शुरू करूंगा। बीच में आप बोलेंगे, जो मर्जी टाइम दोबारा शुरू दोबारा। करें, आप दोबारा शुरू करें, दोबारा बार शुरू करें, लेकिन आपने अपनी टट्टी में उतर के मतलब बताना है। बिल्कुल चौहान जी ठीक, देखें, बिल्कुल ठीक। चौहान जी मेरी बात सुन ले, अर्ज सुन ले प्लीज। मैंने बुलाने से पहले उनको बार बार मैंने बुलाया है, आपसे पूछ कर आपने कहा आप हमें भी बर्दाश्त करें, हम आपको बर्दाश्त करेंगे, अपने बारी पे जो भी कहना कह दीजिए, लेकिन उनके टाइम पर बात मत कीजिए। जी मुफ्ती साहब आप शुरू कीजिए। चले मैं दोबारा, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ, बीच में बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, टाइम दोबारा शुरू हो। हाँ ठीक है, आप और दोबारा यही शुरू करें। ये एक जब आप सीरत मेहदी की मिनट, बजाय रुक तो अपनी जाएं। टट्टी की बजाय सीरत मेहदी की बात करेंगे, मैं बीच में बोलूंगा, फिर आप टाइम शुरू पीरियड ਦਾ करते ਮੈਕ हैं। ਬੰਦ ਕਰੋ, पीरियड ਦਾ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। नहीं, मेरा दावा ये है, चैलेंज ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, इस बिना पर मैंने मुफ्ती साहब को बुलाया। तो ठीक है, इनसे मैंने भी पूछ कर। कहा है कि हाँ ठीक है। असकानी आपने साहब कहा 2-2 सवाल मिनट पूछे, कर मैंने लें, सवाल मेहरबानी पूछे। करें। हाँ, तो बर्दाश्त आगे आप बढ़ें। चौहान जी मैंने सवाल पूछा उनके मुतल्लिक, उनको टट्टी आज कैसी आई?
वो कह रहे भाई हैं 7 सवाल आपने मुझे लिखवाए हैं, मुझे जवाब तो देने दें। जी तो आप अपनी टट्टी का जवाब दें ना। आप तो बीच में बोल रहे हैं तो कैसे जवाब दूं बताएं? अब बीच में बोलने जा रहे हैं, मैं कैसे जवाब दूं? अभी आपने मुझे कहा है कि मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देता हाँ जी, हूँ। एक एक करके दे रहा हूँ। आपने कहा है ना। हाँ अभी तो पहले सवाल का जवाब दिया है कि टट्टी मुफ्ती आई साहब कि ये नहीं आई। बताएं, मेरे सवाल किसकी टट्टी के मुताल्लिक थे, आप ये बता दें। चलो आप मुझे बोलने दें, मुझे टाइम मेरा शुरू कराएं बस। मैंने आपसे सवाल किया है, मैंने जो 7 सवाल किए हैं वो किसकी टट्टी जो कले नु चौहान जी, यार बंद please, करो सो। पहला मुफ्ती सवाल साहब, ये है कि इसकी टट्टी टट्टी आई के नहीं मुताल्लिक आई, वो मैंने सवाल जवाब किया दे रहे था। हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए और भाई प्लीज। वो सीरत मेहदी खोलते हैं, अब मुझे उससे क्या, मैंने वो सवाल ही नहीं किया। मैंने तो 85 किताबां ने जेड़ी मर्जी खोल लेन, तेनू कादी टेंशन है? और यार हौसला तो कर हो जरा को सवाल आपने जो हौसला कर जरा। तारिक चौहान साहब सवाल जो भी मैं टाइम- जवाब मैं उन्होंने टाइम अपनी मर्जी से देना ना। मैं टाइम शुरू करने लगा हूं आपको भाई, सवाल समझ आ गए? जी मैं जी, टाइम शुरू करने लगा हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बोलने देना, मैं टाइम शुरू करने लगा। ये देखिए, जी शुरू। अच्छा जी, पहला इनका सवाल ये था कि टट्टी आई कि नहीं आई। उसका जवाब है कि सीरतुल मेहदी है, जिल्द अव्वल है, सफा 9 है और कादियानियों की रवायत नंबर 12 है। कादियानी की है ना, इसमें मुफ्ती लिखा है कि टट्टी टट्टी मोहतर आई, लिखी हुई है। टट्टी आई। टाइम दोबारा शुरू हुआ। मोहतर ने किताब लिखी हुई है। दूसरा इनका सवाल था कि मूतर आया कि मुफ्ती नहीं। टट्टी मोहतर, मुफ्ती जी, टट्टी मोहतर। दूसरा सवाल नहीं ये था समझा। कि मूतर आया कि नहीं आया। ठीक है जी, हाँ तो ये मूतर आने का ये जवाब है कि दिन और रात में 100 दफा मूतर आया। रूहानी अच्छा। खज़ाइन जिल्द 19 है, सफा 434 है। बाज वक्त 100 दफा एक एक दिन में पेशाब आया है। हाँ। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि मूतर आया कि नहीं। मुफ्ती साहब ये आप तीसरा आपका सवाल ये था कि टट्टी पहले आई कि खाना पहले आया। तो हाँ। उसका ये जवाब आप ये अपने- सीरतुल अपने मेहदी की बात कर रहे सफा हैं। 10 के ऊपर लिखा हुआ है कि पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आप आपके अपनी बता रहे हैं। तीसरे सवाल का जवाब के है। बाद आया था पहला 10। यार एक मिनट, अभी मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ। टाइम अच्छा दोबारा। साहब, हाँ दोबारा लगाएं। अच्छा, ये चौथा सवाल था आपका। चौथा सवाल था कि शर्मगाह के अंदर दाखिल हुआ कि नहीं हुआ। तो वो ये है जवाब इसका कि ये सीरत रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 714 है। वही नाज़िल हुई है मिर्जा जी के ऊपर कि इन्ना वाद अल्लाह याता, कि अल्लाह का वादा आ गया है कि वाराकला वर की, कि जल्लाश ने मिर्जा जी की पछवाड़े के अंदर अपनी टांग घुसेड़ दी। ठीक है जी, तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है जी, तो आपने अगला सवाल किया कि ये किरमे खाकी वाला, तो ये आजजाना कलाम है। तो यार ये कैसा आप लोगों का नबी है कि जो आजिज़ी के ऊपर आता है तो वो जनाब इंसान की शर्मगाह तक बन जाता है और अपने आप को कहता है मैं बंदे दा पुत्र ही नहीं है, ना आदमजाद हूँ, मैं इंसान दा बच्चा ही नहीं है, बशर की जाए नफरत हूँ, शर्मगाह हूँ। तो और जब तकब्बुर के ऊपर आता है तो खुदा बन जाता है। वो कहता है कि रही तो नहीं फिल्म नामी ऐन अल्लाह वत यक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, और अल्लाह तक बन बैठता है। ये किस किस्म का तुम लोगों का मसीह था, जैली मसीह। अगला आपका सवाल था कि दखूल की जगह बताएं। ये एक मिनट नहीं, बीच में अब मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ, कोई भी बोलेगा टाइम दोबारा शुरू होगा। तो ये दखूल की जगह भी मैं बता देता हूँ। ये फोल्डर जरा मैं पटारी जरा ओपन कर लूँ, ये है दखूल की जगह जनाब। ये इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12 है। जैसा कि हजरत मसीह मुतरलह शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये आपके 7 सवाल थे, 7 सवालों के जवाब दे दीजिए। अब आपका टाइम शुरू होता है और जो मसला आपको है। इस मौलवी को मोची कहते हैं देवबंद, ये मोची सिर्फ जूती गंडी सिखाए। ओके, रहील साहब आ गए। उधर से कादियानी नु क्या देना कोई वो तारक चौहान साहब चले गए बीच में।
अच्छा जी, अब मैं इसमें गए और वो रिपोर्टिंग देखें शुरू देखें कर दी मेरी है बात भाई। नहीं आसकानी साहब जुनेद रफीक भाई, ये क्या डिबेट खत्म हो गई है? वो दौड़ गए, नस भज गए। वो हाँ वो चले गए, उनको मूतर आ गया, शुरू की है, मुझे मिर्जा ये साहब आ गए उनको। ये रिपोर्टिंग क्यों शुरू कर दी है भैया? मैंने पूछ लिया था, आप लोगों ने खुद कहा था कि हाँ बर्दाश्त कर लेंगे, तो ये क्या तरीका है? रिपोर्टिंग क्यों शुरू की है? ओहो, रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। हाँ हाँ, ये तो रूहानी बातें हैं आसकानी साहब, रूहानी बातें हैं ये, मौलवियों की जी, समझ में जी। आने वाली नहीं। वो आबिद भाई, क्या आप बात करेंगे मुफ्ती साहब से? आबिद भाई, हाँ आ जाए भाई, आ जाए, किरमे आबिद साहब। खाकी हूँ मेरे प्यारे जी, करें बात कोई। आबिद साहब रिपोर्टिंग को जरा दरखास्त साहब कीजिए। एक बात रखूंगा, एक मिनट। अस्कानी साहब नीचे जज्जा नाम के आईडी में बहुत तौहीन अल्फाज लिखे, उसको म्यूट कर दे अल्लाह का वास्ता। मैंने बड़े मैसेज लिखे, उसने अपनी वालदा पेश किए, लेकिन उसने ना खादिम हुसैन रिजवी और साहबा कराम को बड़े नाज़ेब अल्फाज थे। अल्लाह का वास्ता वो म्यूट कर दे। जज्जा जी के नाम से आईडी है, जो वाकई किसी कंजरी का बच्चा है। कुत्ते के बच्चे की औकात ही ये है, वो पूरे जर्मनी की मुश्तरका मेहनत की पैदावार है, उसकी औकात ही ये है। दूसरी बात, मुफ्ती साहब कह रहे थे भाग गया है, मुफ्ती साहब भागा नहीं है, बकौल मिर्जे के वहीं घुस गया जैसे निकला था। हाँ अच्छा, यानी वो जब इनका दामन पकड़ के कोई पूछे कि हाँ जवाब देते जाओ, तो वहीं घुस जाते हैं, वहीं दाखिल हो जाते हैं जहाँ से निकले होते हैं। जी जी बिल्कुल मोहतरम। ओहो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब जज्जे लानती नु म्यूट वो करो, गेट भी ते बंद मैसेज किया कि जेह्ड़े नहीं किया? बंद करो थल्यों। दाखिल होने के बाद अंदर से मुफ्ती साहब, पीर साहब आपको समझ क्यों नहीं आ रही? हो देखो खंजीर फिर लिख रहे हो। अपनी माँ जज्जा, तेरी माँ जो नुसरत जहान थी ना, लोंडी थी, मिरकातुल यकीन फी आयातिना, कुत्ती के नस्ल। ये अस्कानी मौजूद है, जरा अस्कानी साहब इधर हो। भाई आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं क्या करूं? क्या नहीं, नीचे कमेंट्स लिखे उसने साहबा की तौहीन ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ ਥਲਿਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ये तो अजीब बात आप कर रहे हो कि आप क्या करो। अस्कानी साहब इतना आपका दिमाग काम नीचे, वो क्या लिख रहे हो? वो देखो मैं तो सही। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आप सही इंसान है, अच्छे इंसान है, मुझे पागल समझ के दरगुजर कीजिए। ये बरोड आपके हाथ में है, जिसको चाहे आप ब्लॉक करें और जिसको चाहे आप रिमूव करें। यल्ला खान साहब शुरू हो जाओ। आपको बना दिया है बरोड का मालिक, जो करना चाहते कर लीजिए। खान साहब, अच्छा जी, ये खान साहब सबको निकाल दो। अच्छा, मेरा सवाल मिर्जा साहब के पैरोकारों से है। अजीब कि लोग आ गए हो अल्लाह। ये मिर्जा साहब के कमरे से जब एक नंगी औरत बरामद हुई थी, तो मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब बड़े शौक़ और मज़े से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब ने उसके ऊपर शर्मिंदगी के मारे कुछ एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से नहीं निकला। और मतलब उनके घर का ये किस किस्म का माहौल था कि मतलब नंगी औरतें जो है ना वो खुलेआम फिरती थी और मिर्ज़ा साहब के दोस्त उनका नज़ारा करते थे। तो ये क्या किसी शरीफ इंसान के घर का ऐसा माहौल हो सकता है? वो जुनेद भाई मैं जवाब दूं वो आप गालपन ये जिक्र खबीस के सफ़ा 38 की बात कर रहे हैं, उनको जी बिल्कुल, आप अच्छा, वो यही है कि ये रूहानी बातें हैं बस। ये आपके मौलवियों, आप मौलवी है ना, मौलवी की समझ में नहीं आई। अच्छा, मैं 1 मिनट फोन करता हूँ चौहान को। क्यों चले गए? हाँ, मैं फोन करता हूँ, वजह क्या है? तब तक मैं मुफ्ती साहब से बातें कर लेते हैं, हम पूछ लेते हैं ज़रा सवाल इल्म में इजाफे। ये मैं जरा पूछ लूँ कि क्यों चले गए, आखिर वजह क्या है? नहीं, ये बताएं कि अभी जब आप नहीं आए थे मुफ्ती साहब, तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि वो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 192 से 198 तक मिर्ज़ा साहब ने अपनी नमाज के बारे में बताया हुआ कि उनकी नमाज किस तरह की होती थी। एक मिनट, वो भी मेरे समझ में नहीं आई बात। 1 मिनट भाई, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, चौहान जी को सुन लीजिए। वो कुछ आप बता सकते हैं भाई? जी वो बड़ी वो रूहानी नमाज है, वो आज तक सिवाय कादियानियों के और नहीं किसी ने पढ़ी जनाब। ये बहुत रूहानी। मुफ्ती साहब, मैं चौहान जी से बात कर रहा हूँ। चौहान जी क्या हाल है? बस ठीक ठाक। चौहान जी क्यों निकले? भाई आपके साथ में कितनी दफा कह रहा हूँ कोई सवाल का जवाब दें।
उन्होंने कहा 7 सवाल मैंने लिख लिए हैं उनका जवाब, जी, जी। लेकिन वो तो जवाब दे रहे हैं कि सीरत मेहदी में ये लिखा हुआ है। हाँ क्या सीरत मेहदी मुफ्ती मुबशर ने लिखी है? जी, मुफ्ती साहब जवाब दे दीजिए। ये नहीं, अभी तो रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 और सफ़ा 192 आ गया, ये तो मिर्जा जी ने लिखी है। हाँ जी, तो मैंने मिर्जा जी के मुतालिक सवाल किए थे। मैंने तो नहीं नहीं, आपने तो मसीह साहब के बारे में बता रहा हूँ, आप फिर भी नहीं बताया। आपने तो मसीह साहब के बारे में मुझे क्या दिलचस्पी है भाई? जी सीरत मेहदी से मुझे क्या दिलचस्पी? मैंने तो आपके नहीं नहीं, रूहानी खज़ाइन से तो दिलचस्पी है कि नहीं? क्या उन्हों भी दिलचस्पी खत्म हो गई है? मैं इसका जवाब दूंगा, 7 सवाल मैंने लिख लिए हैं। मैं तो बोला आप सीरत मेहदी नहीं भाई, वो आपकी डायरी है सीरत मेहदी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मुफ्ती मुबशर को टट्टी इस वक्त आई, मूतर इस वक्त आया, वहां पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो चौहान जी बात यह है जी कि मैंने आपसे ये कहा था कि मुफ्ती साहब को बर्दाश्त करेंगे क्या, उनको बुलाऊं? क्योंकि मैंने भी आपको कहा था कि आप भी मुझे बर्दाश्त तो हम तो कर रहे हैं ना प्यारे, आप आइए ना, आप आइए। नहीं, आपने मुफ्ती साहब को कहा कि भाई उन्होंने ये सवाल किया था, आप उसका क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने, आप बताएं मुझे सीरत मेहदी के मुतालिक मैंने कोई सवाल किया? भाई आप अपने टाइम पर बात कीजिए ना, आप दोनों बात कर रहे हैं ना। मैं क्या बात करूं जब वो जवाब ही उसका, आप देखें ये गुफ्तगू कैसे आगे चलेगी, जिसका मैंने सवाल किया उसका देखे पीर साहब, ये इन्होंने सवाल पूछे। जुनेद भाई एक मिनट, चौहान जी बात यह है, बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए। बात यह है, हम लोग ये बात कर रहे थे क्या मिर्जा जी अच्छे इंसान थे या नहीं, इस पे हम लोग काफी टाइम बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको कहा क्या मुफ्ती साहब को बुला लूं, उनसे आप बात करेंगे इस मसले पे। पूछूंगा कि मिर्जा साहब, मसला तो ये है ना, लेकिन आप सीधा कहेंगे आपने टट्टी की थी नहीं की थी, ये भाई मिर्जा जी पे बात हो रही है, उस पे आप बात करने के लिए तैयार थे, मैंने बुला लिया मुफ्ती साहब को। मैंने ये मिर्जा जी पे तो नहीं तैयार कर, मैंने तो पहले ही कहा था कि जब मिर्जा जी को आप शरीफ इंसान नहीं समझते तो उनकी बातें आप क्यों करना चाहते हैं? किसी नेक इंसान की बातें करें फिर क्यों उनकी मैंने तो पहले ये कहा था। और मैंने जुनेद रफीक को भी कहा था भाई तुमने उनको सही बंदा नहीं पाया, उन्होंने झूठ बोले, तो जब तुमने फैसला कर लिया है, तुमने परख लिया है इन बातों को, तो उसके बाद तो फिर ऐसे बंदे की, झूठे बंदे की बात करने की। ठीक है चौहान जी, अब आप आइए बरोड पे, झूठा शख्स आप बरोड पे। चौहान साहब मुझसे बात नहीं कर सकते, मुफ्ती साहब से कहाँ करेंगे? एक झूठा शख्स 85 किताबें लिखता है तो 85 किताबों से झूठ ही उबलेगा ना आपके लिए। तो भाई 50 किताबों में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं ना, लिखा क्या है। कीजिए ना। नहीं मैं क्या बात करूं आपसे, मैं कर रहा हूँ बात, मुफ्ती को कुछ समझ आएगी, वो तो अपने मार्ग भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दुनिया सुन रही है, भाई आप तो आइए। भाई दुनिया सुने, क्या दुनिया को इसमें से मिलेगा? सवाल कुछ और कर रहे हैं तो आप आइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप आइए, मुफ्ती साहब को जो भी आपने कहना कह दीजिए, लेकिन उनके टाइम पर उनको बात तो करने दीजिए। अच्छा एक है ये तारक चौहान साहब, आप क्या कुरान हदीस से बात करना चाह रहे हैं? मिर्जा जी की किताबें से नहीं करनी, कुरान हदीस से करनी, ऐसा ही है जी? मैंने आपसे आपकी टट्टी मूत्र के मुतालिक बात करनी थी, ये है मेरा मतलब। अब कुरान हदीस भी नहीं, मिर्जे की किताबें भी नहीं, तो अब मुफ्ती मुबशर की टट्टी पे बात करनी है, ये क्या तरीका है भाई? तुम्हारे जैसे जाहिल से मैंने रूहानी खज़ाइन पढ़वाने तो क्या तुम चले कुरान पे कर ले आज, और तो भाई पढ़ते जाओ, जो कुरान तुम पढ़ते हो अच्छा से पढ़ा हुआ है तो आए तो सही ना, आज कुरान से ही आज साबित कर दे कि मसीह मौत जो होगा वो दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर करेगा, कुरान में लिखा है, और वो जानी होगा, शराबी होगा, ये कुरान में लिखा है। तो वो आयतें सारी निकाल के आज दिखाएं जरा, कुरान से बात कर है। तुमने तो जो किया था, तुम्हारे पर लानते पड़ रही हैं आज तक, तुम्हारी ये यार अब कुरान में भी नहीं आना चाहते यार, ये अजीब बात है। लानते पड़ रही अब कुरान पर भी नहीं बात करना चाहते, मिर्जे की किताबों से भी नहीं। असकानी साहब आप क्या चाहते हैं, इस बंदे से कोई बात हो सकती है? तो फिर आपने क्यों कहा था कि उनको बुलाइए? मुझे ये बताइए आपने क्यों कहा था ना कि वो फिर अगर उसने आना है तो फिर मेरे सवालों का जवाब दे। तो ठीक है आप आइए ना भाई। नहीं उसने कहा मेरे 7 तो सवाल लिख रही हैं, मैं एक एक करके इसका जवाब दूंगा। चौहान जी आप क्या दे रहे हैं? सीरत मेहदी में ये लिखा हुआ। चौहान साहब आप खुद सोचें,
आपने कल भी कहा था कि मुफ्ती साहब को बुलाइए, याद होगा? आज मैंने आपसे पूछ लिया ना इतनी देर, उसने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, हालांकि कहा कि मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का, नहीं दिए। अब ये देख अभी ले, नहीं देगा वो। आप आइए, देगा, आप आइए, आप आइए। हाँ ठीक है, लोग सुन रहे हैं ना, कादियानी भी सुन रहे हैं, मुसलमान भी सुन रहे हैं, आप आइए थोड़ा। क्या यार, आप लोग कौन सुन, ये सुनने वाले कौन है? मुसलमान है, अभी 42 लोग हैं ब्रोड पे। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी ख्वाहिश पे मुफ्ती साहब को बुला लिया। कल भी आपने कहा था, आज भी आपने कहा था, पूछ के। अब तकरीबन 43 आदमी हैं, आप आइए, थोड़ा सा बात तो कीजिए। उनसे टट्टी मूत्र जो उनका फेवरेट मौजू है, उससे उनके मुतालिक बात करेंगे। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। नहीं चले, ऐसा है, टट्टी मूत्र पे नहीं करते, ज़नाकारी और शराब नोशी पे करते हैं। आज के मुतालिक मेरा कोई सवाल है? और आज है ना, आज टट्टी मूत्र को छोड़ देते हैं और आज मिर्जे की किताबें भी नहीं छेड़ते। आज ना कुरान पे बात करते हैं, और कुरान से आपने साबित करना है कि जो मसीह मऊद है उसको इजाजत होगी कि वो कभी कभी जना कर सकता है। आपका नौकर हूँ, मुफ्ती टट्टी और मुख्तलिफ किस्म की वो टानक वाइन, पोर्ट वाइन और मुख्तलिफ शराबें पिएगा। ये कुरान से आपने साबित करना है। और ब्रांडी भी। अच्छा चौहान जी, तो सच्चा मानते, तुम नहीं मानते तो हम तुम पे लाना डालते हैं। चौहान जी मेरी बात सुनिए, बहस की क्या बात? चौहान जी मेरी आखिरी नहीं, बात ये ना, ये क्या उमर भाई ने मुफ्ती साहब से एक बात इल्जाम करेंगे? लगाया कि ब्रांडी पीते थे। मिर्जा साहब ब्रांडी नहीं, उमर भाई गलत बयानी नहीं करनी। वो थी असल में टानक वाइन थी, पोर्ट वाइन थी, स्ट्रिंग्स वाइन थी, कोको वाइन थी और कोला वाइन थी। 5 किस्म की वाइनें मिर्जा जी पीते थे। एक स्कॉटिश इमल्शन भी थी। ब्रांडी का कोई सबूत नहीं है उमर भाई। नहीं, स्कॉटिश इमल्शन भी थी शायद एक। हाँ जी जी, वो एक छठी शराब ये भी थी। हाँ चलो, अब ये क्या, मैं इसकी गाली ये सोच ठीक है, बैठ के बकवास करता रहे, क्या करूं मैं इसका? नहीं बकवास नहीं, कुरान की आयत हम तलाश कर रहे हैं। तारिक चौहान साहब, अच्छा तारिक चौहान साहब ये बता दें कि आप ये 6 शराबें पीते हैं मिर्जा साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए? एक मिनट। देखिए, पस मंजर ये है कि रात को कहीं कोई बात चल रही थी मुफ्ती साहब से, तो आप शायद वहां से निकले थे और या कुछ था, किसी ने ताना दे दिया कि आप वहां से भागे। आपने कहा अभी बुला लीजिए, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। वो रात वाली बात तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी, मैं मुफ्ती साहब से इसी के मुतालिक बात कर रहा था। मुफ्ती साहब ने जवाब अभी देना था तो मुझे उतार दिया उन्होंने। तो आज कोई नहीं उतारेगा आपको। देखो, मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि म्यूट कीजिए इनको। मैंने तय कर दिया, नहीं करूंगा म्यूट। आपने नहीं म्यूट किया, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो फिर आप आइए, बात कीजिए ना। देखें, 7 सवाल मैंने मुफ्ती साहब से किए और मुफ्ती साहब ने माना कि मैंने लिख लिए, मैं एक एक करके इसका जवाब। अच्छा चले, वो 7 सवालों पे नहीं करते, आज ना हीरा मंडी पे करते हैं। आज जरा आज ये लिखा हुआ चले, ये हीरा मंडी पे करते हैं। तारक चौहान साहब यार, आप किसी एक तरफ आए तो सही ना यार। क्या हजरत मसीह साहब जो हीरा मंडी पे क्या लेने गए थे, वो उधर क्या उन्होंने कोठा लिया हुआ था महबूब राइयों का। चौहान जी, क्या आप बात करना पसंद करेंगे मुफ्ती साहब से या नहीं? नहीं, मैंने इससे बात नहीं करी क्योंकि उसने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। ठीक है अभी भी नहीं सुना। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, पस मंजर ये है मुफ्ती साहब, शायद कहीं बात चल रही थी आपकी कल चौहान साहब से या कुछ भी। हाँ। तो चौहान जी का ये था, गिला ये था कि आप लोगों ने उनको लट मार के नीचे गिरा दिया और भगा दिया, जो कि ये ज्यादती है। अगर ऐसा किया आप लोगों ने, ज्यादती हो गई है। हाँ, तो इसलिए आज मैंने इनसे पूछा, क्या उनसे हाँ, कल उन्होंने आकर ये कहा था कि देखो मुझे तो उतार दिया गया है, इसको बुलाइए। अच्छा मैं ना आसकानी साहब एक बात करूं, एक बात मुझे भूल जानी करें, ये है कि मैं अपनी खासियात कुछ बताने लगा हूं। मेरे अंदर कुछ खासे हैं। पहला खासा ये है कि मैं अपनी बराड़ बहुत कम लगाता हूं, मतलब महीनों बाद कभी कोई अपनी एक बराड़ लगा दी। दूसरा खासा मेरा ये है कि मैं चंद बराडों के ऊपर जाता हूं, जिनमें से एक अस्कानी साहब भी हैं। एक अस्कानी साहब है, या जिस वो है अली की बराड़ है, एक बराड़ है साहिल की बराड़ है। ये 2 3 4 बराडे हैं जिनके ऊपर मैं जाता हूं। अच्छा, एक खासा मेरे अंदर ये है कि
मुझे नहीं पता होता कि अगले बंदे ने मुझे मॉडरेटर बनाया है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। और बहुत कम हुआ है ऐसा कि मैंने कहा हो कि भाई मुझे मॉडरेटर बनाए, क्योंकि बसा औकात मैनेज करना होता है और माइक म्यूट अगले का अगला बोले जा रहा है, तो वो फिर हम डिमांड करते हैं ब्रॉड होस्ट से कि मेहरबानी करें हमें भी मॉडरेटर बना दें ताकि हम मॉडरेट कर सकें। अच्छा, ये भी एक खास है, मुझे नहीं पता होता कि अगले बंदे ने मुझे मॉडरेटर बनाया है कि नहीं। तो ये है कि अब ये जिस ब्राड की बात करें, मुझे वल्ला अभी तक नहीं पता किस ब्राड की ये बात हो रही है, मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी, आमने सामने आके बात करो भाई, ये कोई तरीका तो नहीं है। ओ भाई हवाला ही दे रहे हैं ना, ओ ये हवाले भी वो हैं। मिर्जा कादियानी ने कहा था कि मेरी किताबों से मुझे सच्चा या झूठा साबित करो। जिसने मुझे सच्चा करना है या झूठा साबित करना है तो मेरी कुतुबे मसूफा से, रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफा 62 है, ये ले। हाँ जी, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हम जो बात करते हैं दलाइल से करते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुबे मसूफा से, हमारी कुतुबे मसूफा से अपने दावा को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। मिर्जा कादियानी कहते हैं मेरी किताबों से मुझे सच्चा करो या झूठा करो, और जो बंदा मुझे मेरी किताबों से सच्चा या झूठा साबित नहीं करता तो वो बेईमान और खयानत पेशा है, ये मिर्जा कादियानी कहता है। वो क्यों दौड़ते हो मिर्जे की किताबों से? ओए कादियानियों क्यों दौड़ते हो? और जो मिर्जे की किताबों से दौड़ता है, मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजरी का बच्चा है और वो डरंडी का बच्चा है जो मेरी किताबों से दौड़ता है। रूहानी खजाइन जिल्द 5 है, सफा 547 है, ये अरबी के अंदर लिखा हुआ है। तिल का कुतुबुन यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बेजे। कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, टिप टिप कीजिए प्लीज। हाँ, वो कहता है सुरियातुल बगाया जो है मेरी किताबों को नहीं मानते, रंडी के बच्चे मेरी किताबों को नहीं मानते। और मिर्जा कादियानी कह रहा है कादियानियों, और तुम्हें कह रहा है रंडी के बच्चे, जो भी मिर्जे की किताबें नहीं खोलता, मिर्जे की किताबें नहीं मानता, वो जुरियातुल बगाया है, वो रंडी का बच्चा, गश्ती का बच्चा है। करो रिपोर्टा कादियानियों तुहाडी ऐसी दी तैसी। मुफ्ती साहब मुझे लगता है रोड बंद हो जाएगी, रिपोर्टिंग कोई गल नहीं, हस्कानी था फिर ला लांगे। चले कोई मसला नहीं। अनवारुल उलूम है, जिल्द 5 है, सफा 560 है। मिर्जा कादियानी का पुत्र 2 नंबर खलीफा ज़ानी लिखता है, जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाज़िल होते थे, उनके पढ़ने से भी मलाइका नाज़िल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उस पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। ओए कादियानियों क्यों नहीं फरिश्ते नाज़िल कराते तुम? और कोई क्यों नहीं मिर्जे की किताबें खुद भी पढ़ते और लोगों को भी पढ़ाते? और तुम नहीं चाहते कि फरिश्ते नाज़िल हों? हाँ जी, अल फजल अखबार है, 5 जून 1934 का शुमारा, सफा नंबर 6। वो कहते हैं मिर्जे कादियानी की किताबें कुरान की तफसीरें हैं, हजरत मसीह मुतरले शलवार की किताबें कुरान करीम की तफासीर हैं। और ये तफसीरें क्यों नहीं पढ़ते तुम कादियानियों हैं? मिर्जा कादियानी ने तो कहा था मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के अनवार, नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। और करो ना दलाइल के जरिए हमारा मुंह बंद। और तुम गालियां निकाल के मुंह बंद करते हो, और तुम गालियां निकाल के गप्पे सुना के मुंह बंद करते हो कादियानियों। और खोलो मिर्जे दियां किताबां कादियानियों। जी बात करें। डबल टैप करें यार, डबल टैप करें, डबल टैप खींचे यार।
सारे लोग डबल टैप करें, रख के डबल टैप करो भाई। रोड का सत्यानाश हो रहा है, मुझे लगता है बंद कभी भी बंद हो सकता है। अल्लाह खैर करेगा आस्कानी साहब, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। चले हो जाएगा तो होने दो, कोई मसला नहीं। हाँ कोई मसला ही नहीं है, क्या मसला है यार बराडे, इधर तो हमने इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।